हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमार आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, पिछला जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे वो था अपना नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में अपना टॉपिक चला था ब्रेन, और ब्रेन का डिवाइडेशन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको ब्रेन का डिवाइडेशन याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों को वो टेबल अच्छी तरीके से याद रखनी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो अच्छी तरीके से याद कर ली होगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप मेरी बात को जरूर मानते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका डिवाइडेशन आपको बता देता हूं। ब्रेन के अपन ने 3 पार्ट पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट अपन ने पढ़े थे, नंबर 1 प्रमस्तिष्क, नंबर 2 आपका अग्र मस्तिष्क पश्च। फिर मध्य मस्तिष्क की बात करूं तो मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट थे, एक प्लूरा सेरेब्रम, दूसरा कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और पश्च मस्तिष्क लास्ट वाले पार्ट की बात करें तो पहले वाला पार्ट था आपका अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स वेराई, तीसरा था आपका मेडुला ओब्लांगेटा। तो दोस्तों, बिना देरी के मैं लेकर के चलता हूं आपको अपने ब्रेन पे। तो अपना टॉपिक जो मेन चल रहा है वो है दोस्तों ब्रेन, मस्तिष्क। और मस्तिष्क के भी जो 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, उसमें से मैं सबसे पहले बात करता हूं लास्ट वाले पार्ट की, पश्च मस्तिष्क की। मस्तिष्क का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा दोस्तों? पश्च मस्तिष्क। और इस पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी कितने पार्ट है दोस्तों? 3 पार्ट है। तो बात करते हैं कि नंबर पहला है आपका अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। दूसरा पार्ट है दोस्तों पोन्स वेरुलाई, पोन्स वेरुलाई। और तीसरा पार्ट था प्यारे दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। तो यह आपके पीछे वाले मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए, नंबर 1 अनुमस्तिष्क, नंबर 2 पोन्स वेरुलाई और नंबर 3 मेडुला ओब्लांगेटा। बारीकी से एक एक को लेकर के चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके अनुमस्तिष्क की, अनुमस्तिष्क की। और अनुमस्तिष्क को अपन अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सर उसे अपन सेरेबेलम कहते हैं। क्या कहते हैं पहले दोस्तों? सेरेबेलम। तो अनुमस्तिष्क का दूसरा जो नाम है वो क्या है? सेरेबेलम है। बात करें अपन इसकी तो दोस्तों ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि अनुमस्तिष्क के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। बात करूं तो ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है, ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन होता है दोस्तों? तो सर वो सेरेबेलम होता है। एक बात पहले बता देता हूं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है दोस्तों सेरेब्रम। ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सेरेब्रम है, और दूसरा सबसे बड़ा जो पार्ट है वो दोस्तों कौन सा है? वो है सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क। इसके अलावा इसकी पॉइंटों की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है जीवन का पेड़, जीवन का पेड़ कहते हैं इसको। और जीवन के पेड़ का मतलब दोस्तों ट्री ऑफ लाइफ। इसके अलावा इसे कहा जाता है मस्तिष्क या मानव मस्तिष्क का, या मानव का छोटा दिमाग, लिटिल माइंड, लिटिल माइंड। छोटा दिमाग लिटिल माइंड, बड़ा दिमाग आपका सेरेब्रम होगा, और छोटा जो दिमाग आपका लिटिल माइंड किसे कहा जाता है? अनुमस्तिष्क को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये काम क्या संपन्न करता है? तो याद रखना, शरीर की साम्य अवस्था को या शारीरिक स्थिति को, साम्य अवस्था को या शारीरिक स्थिति को क्या बनाए रखता है दोस्तों? बैलेंस बनाए रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर की शारीरिक स्थिति को ब्रेन का कौन सा पार्ट बैलेंस बनाए रखता है? तो दोस्तों याद रखना वो पार्ट कौन सा है? तो सर वो अनुमस्तिष्क है, वो सेरेबेलम होता है। तो शरीर को साम्यावस्था की स्थिति में बनाए रखता है, या फिर शरीर को संतुलित स्थिति में बनाए रखने का काम संपन्न करता है। बहुत बार के पेपर में क्वेश्चन साफ साफ ही पूछा जाता है कि शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करना बंद कर देता है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, शराबी व्यक्ति
कि मस्तिष्क का ये वाला जो अनुमस्तिष्क वाला पार्ट है ये काम करना बंद कर देता है, जिससे उसके शरीर का कभी भी क्या नहीं हो पाता है दोस्तों, बैलेंस नहीं हो पाता है। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं बेवड़े की, जो रोज दारू पीता है और उसको अपनी सुध का कोई ठिकाना ही नहीं है। जैसे एक सिंपल सा साधारण सा व्यक्ति है तो वो पता आपको सीधी लाइन में चल पाता है, लेकिन शराब पिया हुआ आदमी कभी भी सीधी लाइन में नहीं चल पाता, वो लड़खड़ाता हुआ चलता है और वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ध्यान देना, उसके ब्रेन का कौन सा भाग प्रभावित हो जाता है, तो वो अनुमस्तिष्क है, जिसकी वजह से उसके शरीर की क्रियाओं पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, शरीर का बैलेंस नहीं हो पाता है। कभी कभार तो वो गंदी नाली के अंदर भी पड़ा रहता है और क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती है वो सब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये शराबी वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अलावा अपन अनुमस्तिष्क की बात करें तो यह बोलने की क्रिया पर, बोलने की जो क्रिया होती है, जैसे मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो बोलने की क्रिया पर भी कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है दोस्तों, तो ध्यान देना, बोलने की क्रिया पर भी ब्रेन का कौन सा पार्ट काम कर रहा है, तो सर वो अनुमस्तिष्क है। बोलने की क्रिया पर नियंत्रण। ध्यान देना दोस्तों, मैं आपके सामने खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब मेरी बॉडी का बैलेंस बना हुआ है और मेरी बॉडी का बैलेंस ब्रेन का कौन सा पार्ट बना करके रखता है, सेरेबेलम। इसीलिए इसको जीवन का पेड़ कहा जाता है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। आपको पता है कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी मजबूत होंगी वो पेड़ आंधी चक्रवात में भी नहीं गिरता है। इसका मतलब अपने शरीर का जो पेड़ है, अपने शरीर की जो मजबूती या शारीरिक स्थिति को जो बैलेंस बनाए रखता है वो ब्रेन का कौन सा पार्ट है दोस्तों, तो वो आपको याद रखना है, अनुमस्तिष्क। तो दूसरा बड़ा भाग है जीवन का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ कहलाता है। मानव का छोटा दिमाग, लिटिल माइंड के नाम से इसको जानते हैं। शरीर की साम्यावस्था, शारीरिक स्थिति को बैलेंस बनाए रखता है। शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का यह भाग कार्य करना बंद कर देता है और बोलने की क्रिया पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है दोस्तों, तो वो करता है आपका अनुमस्तिष्क। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट आता है आपका वो है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, तो आपको याद रखना है पोन्स वेरोलाई कहाँ स्थित होगा, तो सेकंड जो पार्ट की मैं बात कर रहा हूं वो है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई, और पोन्स वेरोलाई की दोस्तों अपन बात करें तो यह किस किस के बीच का पार्ट है, तो अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा के बीच का भाग। किस किस के बीच का भाग है, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लांगेटा के बीच का जो भाग है उसको अपन पोन्स वेरोलाई के नाम से जानते हैं। और विशेष जो इसका पॉइंट है, याद करो श्वसन तंत्र को। श्वसन तंत्र में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो प्रोसेस संपन्न होती है, एक सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं और एक प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया का कंट्रोल मेडुला ओब्लांगेटा करता है। अभी अपन बात करेंगे, सामान्य परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल मेडुला ओब्लांगेटा करता है, जबकि प्रतिकूल परिस्थिति में श्वसन क्रिया पर कंट्रोल न्यूमोटैक्सिस केंद्र के द्वारा होता है। कौन से केंद्र के द्वारा, न्यूमोटैक्सिस केंद्र के द्वारा होता है। और ये न्यूमोटैक्सिस केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों, तो स्थित होता है पोन्स वेरोलाई में। कहाँ स्थित होता है, पोन्स वेरोलाई में। तो ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि प्रतिकूल परिस्थिति जब भी अपने शरीर के अंदर पैदा होती है, जैसे भय, घबराहट, दुख, चिंता के समय, या फिर रात्रि को अपन को डर लग रहा है, तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां अपने सामने आ जाती हैं तो उस टाइम अपना श्वसन केंद्र उद्दीप्त हो जाता है। और जैसे ही श्वसन केंद्र उद्दीप्त होता है तो आपकी श्वसन क्रिया पर कंट्रोल करता है न्यूमोटैक्सिस केंद्र। और न्यूमोटैक्सिस केंद्र कहाँ स्थित होता है दोस्तों, तो याद रखना वो स्थित होता है आपके पोन्स वेरोलाई में। इसके अलावा अपन बात करें तो यह मेरुरज्जु और हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु एवं हाइपोथैलेमस को जोड़ने का कार्य भी करता है। तो याद रखना, मेरुरज्जु भी पढ़ेंगे अपन और हाइपोथैलेमस भी पढ़ेंगे। दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करवाए जाएंगे। तो मेरुरज्जु और हाइपोथैलेमस को जोड़ने का काम भी मस्तिष्क के कौन से भाग के द्वारा संपन्न होता है, तो दोस्तों पोन्स
वेरोलाई के द्वारा संपन्न होता है। तो किस किस के बीच का पार्ट हो गया, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये काम क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में इसके अंदर न्यूमोटैक्सिस के अंदर पाया जाता है, जो पोन्स वेरोलाई इसकी क्रिया को कंट्रोल करता है, और मेरुरज्जु और हाइपोथैलेमस को जोड़ने का काम किसका है दोस्तों, तो सर वो है आपके पोन्स वेरोलाई का। तीसरा जो पार्ट आता है प्यारे दोस्तों, वो भी इंपोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, और उस पार्ट का नाम क्या है, नंबर 3 मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, ध्यान देना दोस्तों, इसकी यदि मैं बात करूं तो मेडुला ओब्लांगेटा आपके मस्तिष्क का सबसे लास्ट पार्ट है। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, ब्रेन का लास्ट पार्ट पश्च मस्तिष्क है, और पश्च मस्तिष्क का भी सबसे अंतिम भाग कौन सा है, तो आपका मेडुला ओब्लांगेटा है। तो मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन है दोस्तों, तो वो है सर मेडुला ओब्लांगेटा। काम क्या संपन्न करता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये अपने शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। कौन सी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर। अब सर अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, तो दोस्तों क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक होती है जो अपनी इच्छा पर डिपेंडेड है, जैसे मुझे खाना खाना है, नहीं खाऊं मेरी मर्जी, खाऊं मेरी मर्जी, मुझे नहाना है, नहीं नहाऊं मेरी मर्जी, नहाऊं मेरी मर्जी, तो ये इच्छा के ऊपर डिपेंडेंट क्रियाएं हैं। लेकिन ऐसी क्रियाएं जिन पर अपनी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं है, उन सारी क्रियाओं को कौन सी क्रियाएं कहा जाता है, तो वो कहलाती है दोस्तों अनैच्छिक क्रिया। तो शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो वो करता है दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं भी दोस्तों दो तरह की होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं के डिवाइडेशन की मैं बात करूं, अनैच्छिक क्रिया, तो अनैच्छिक क्रियाओं को दो भागों में डिवाइड करें अपन। एक होती है दोस्तों सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और दूसरी होती है जैविक क्रिया। तो अनैच्छिक क्रियाओं को कितने भागों में डिवाइड करें, दो भागों में डिवाइड करें सर, एक सहायक क्रिया, दूसरी जैविक क्रिया है। जैविक क्रियाओं की यदि मैं बात करूं तो इन क्रियाओं की संख्या 5 होती है दोस्तों। जैविक क्रियाओं की संख्या कितनी है, 5। और यदि इनमें से, ध्यान देना, इनमें से कोई एक क्रिया बंद हो गई, एक क्रिया क्या होगी दोस्तों, बंद हो गई, तो इंसान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, टाई फिश हो जाएगी उसकी। याद रखना, जैविक क्रियाएं कितनी बता रहा हूं मैं, 5 एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे इनके। तो इनमें से कोई एक भी क्रिया यदि बंद होगी तो इंसान की डेथ हो जाएगी। वो पांचों क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो नंबर 1 आता है दोस्तों पाचन, डाइजेशन। अब आपको पता है कि यदि पाचन क्रिया बंद होगी तो इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। दूसरी क्रिया आती है श्वसन, रेस्पिरेशन, ये भी आपको पता है बंद होगी तो इंसान की डेथ। तीसरी क्रिया आती है रक्त परिसंचरण, यदि ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया बंद होगी तो भी इंसान की डेथ हो जाएगी। चौथी प्रोसेस आती है दोस्तों उत्सर्जन, यदि मल मूत्र का त्याग बंद हो गया तो भी इंसान की डेथ हो जाएगी। पांचवी प्रोसेस आती है हृदय का धड़कना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यदि दिल का धड़कना बंद हो गया तो बताइए आपको फड़फड़ाहट इंसान की सारी अपने आप खत्म हो जाती है। तो ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। अनैच्छिक क्रियाओं का पहला पार्ट अपन पढ़ रहे हैं। जैविक क्रिया कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की। इनमें से कोई भी एक क्रिया बंद होगी तो इंसान की क्या हो जाएगी दोस्तों, मृत्यु हो जाएगी। पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, हृदय का धड़कना काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जैविक क्रियाओं के उदाहरण या जैविक क्रियाएं कौन कौन सी है, तो ये 5 क्रियाएं आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। फिर मैं बात करूं सहायक क्रियाओं की, तो सहायक क्रियाओं की बात की जाए तो इनमें से कोई भी क्रिया बंद हो गई, कोई भी क्रिया बंद होगी तो दूसरी क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं सीधा सीधा यूं कहूं तो मनुष्य की क्या नहीं होगी दोस्तों, मृत्यु नहीं होगी। एक क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपकी सहायक क्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के ऊपर बात करें, लार आना,
पलक का झपकना, नेत्र की पलक का झपकना। इसके अलावा खर्राटे आना, खर्राटे आना। इसके अलावा नींद आना, हिचकी आना। और ये क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है, हिचकी पर नियंत्रण। हिचकी पर नियंत्रण ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? तो दोस्तों वो पार्ट कौन सा आपका? मेडुला ओब्लांगेटा है। हिचकी पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। इसके अलावा डकार आना, डकार आना, खांसी आना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं वो कौन सी है? सहायक क्रियाएं होती हैं। हिचकी की यदि मैं बात करूं तो कई बार क्या है, बोलते हैं कि कोई याद कर रहा है तेरे को, है ना, याद करने के बाद किसी को हिचकी आती है, ऐसा कोई लेन देन नहीं है। याद का हिचकी से कोई लेन देन नहीं है। हिचकी जब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, अपने फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तब अपन को हिचकी आती है। तो याद रखना, हिचकी पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करा है? मेडुला ओब्लांगेटा। तो सहायक क्रियाओं की भी बात करूं, इनमें से एक भी क्रिया बंद होगी, इंसान की मृत्यु नहीं होगी। लार आना, पलक का झपकना, खर्राटे आना, डकार आना, नींद आना, हिचकी आना, खांसी आना, ये सारी की सारी क्रियाएं कौन सी है दोस्तों? सहायक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें तो अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है? मेडुला ओब्लांगेटा पार्ट करता है। जैविक क्रिया, सहायक क्रिया, अच्छी तरीके से आप लोगों को इनको याद रखना है। फिर मैं बात करूं तो ये आपका पश्च मस्तिष्क कंप्लीट हो चुका है। और पश्च मस्तिष्क के जस्ट पहले का जो पार्ट है वो आता है दोस्तों मध्य मस्तिष्क। कौन सा पार्ट आता है दोस्तों? मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। और यदि मध्य मस्तिष्क की अपन बात करें तो ज्यादा बड़ी लंबी गाथा आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं आज तक, क्योंकि इसके इतने खास कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दो भाग में आपको इनके पढ़ा चुका हूं। नंबर 1 क्रूरा सेरेब्राई, क्रूरा सेरेब्राई, और दूसरा जो पार्ट था दोस्तों वो था आपका कोरपोरा, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना, कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। तो मध्य मस्तिष्क के कितने पार्ट हैं? तो दो पार्ट हो गए आपका, क्रूरा सेरेब्राई और कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो दोस्तों ये काम क्या संपन्न करता है? पहले तो मैं बात करूं तो मध्य मस्तिष्क का सबसे छोटा एवं संकुचित भाग होता है। तो ध्यान देना, ब्रेन का सबसे बड़ा जो पार्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आएगा आपका प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, और सबसे छोटा जो पार्ट है वो कौन सा दोस्तों? मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा इसके वर्ग की भी बात करें तो ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या करता है? देखने और सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। तो ब्रेन का कौन सा भाग देखने और सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करता है साथियों? तो वो है आपका मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा ये थोड़े बहुत वर्ग की पर बात करें तो हाथ एवं पैरों की तंत्रिकाओं पर भी नियंत्रण करता है। अपने हाथ और पैर की तंत्रिकाओं पर भी कंट्रोल कौन से मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है? तो वो मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो ध्यान देना, मध्य मस्तिष्क की बात करें तो दो पार्ट अपन इसके पढ़े हैं अपने, नाम एक का क्रूरा सेरेब्राई, दूसरे का कोरपोरा क्वाड्रिजेमिना। मस्तिष्क का सबसे छोटा संकुचित भाग होता है, देखने और सुनने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। हाथ और पैरों की तंत्रिकाओं पर नियंत्रण का काम किसके द्वारा होता है? नियंत्रण का काम आपके मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो देखो अब अपन बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की। आपके ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो है दोस्तों अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क की यदि अपन बात करें तो अग्र मस्तिष्क की कितने पार्ट बताए मैंने आपको? दो पार्ट बताए दोस्तों, अग्र मस्तिष्क। और अग्र मस्तिष्क के भी कितने पार्ट हैं? तो दो पार्ट पढ़ेंगे अपन इसके। नंबर 1 प्रमस्तिष्क,
प्रमस्तिष्क जिसे सेरेब्रम कहा जाता है, सेरेब्रम। याद रखना साथियों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये ब्रेन का। आज तक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन ब्रेन से दी, नर्वस सिस्टम से भी पूछे गए हैं, तो वो आपके कौन से ब्रेन से पूछे गए हैं? प्रमस्तिष्क से पूछे गए हैं। दूसरा पार्ट आता है इसका अग्र मस्तिष्क पश्च, अग्र मस्तिष्क पश्च जिसे डायनसीफेलोन कहते हैं, डायनसीफेलोन। तो अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट हो गए? तो सर 2 पार्ट हो गए इसके। पहला पार्ट प्रमस्तिष्क सेरेब्रम, दूसरा पार्ट अग्र मस्तिष्क पश्च जिसे डायनसीफेलोन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम, ध्यान से सुनते जाना एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो ब्रेन का प्रथम भाग, मानव मस्तिष्क का सबसे शुरुआत वाला जो पार्ट है वो है आपका दोस्तों प्रमस्तिष्क, ये वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो प्रथम भाग कौन सा होगा? प्रमस्तिष्क। इसके अलावा अपन बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरेब्रम है, जो कंप्लीट मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग केवल और केवल किसके द्वारा बनाया जा रहा है? प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम के द्वारा बनाया जा रहा है। विशेष पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो अपने इस प्रमस्तिष्क के अंदर सलकाई, सलकाई एवं गहराई जैसे संवलन उपस्थित होते हैं। सलकाई और गहराई जैसे क्या पाए जाते हैं दोस्तों? संवलन उपस्थित होते हैं। और इन संवलन की वजह से ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और ब्रेन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो याद रखना, इन्हीं की वजह से मनुष्य समस्त प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। याद रखना, प्राणी जगत में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो प्राणी है दोस्तों वो कौन है? तो वो मनुष्य है, अपन लोग हैं बुद्धिमान प्राणी। किसकी वजह से है? क्योंकि मस्तिष्क के अंदर सलकाई और गहराई जैसे क्या उपस्थित है? संवलन उपस्थित है। और ये सलकाई और गहराई जैसे संवलन क्या करते हैं? ब्रेन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो अपनी जो मेमोरी होती है वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो प्रमस्तिष्क होता है वो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों में डिवाइड होता है। मस्तिष्क किसमें डिवाइड होता है दोस्तों? 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों के अंदर डिवाइड होता है। और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों की अपन बात करें तो प्रमस्तिष्क गोलार्धों की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत जो होती है वो धूसर द्रव्य की बनी होती है, जबकि आंतरिक परत की यदि अपन बात करें तो वो श्वेत द्रव्य से निर्मित होती है। बाहरी परत तो किससे बनी होती है? धूसर द्रव्य से। आंतरिक परत किससे बनी होती है? श्वेत द्रव्य से। तो मस्तिष्क प्रमस्तिष्क 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों में डिवाइड है, जिनकी बाहरी परत धूसर द्रव्य की बनी और आंतरिक परत किसकी बनी हुई है? श्वेत द्रव्य की बनी हुई है। धीरे धीरे पर बात करें तो मस्तिष्क में, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसके अंदर क्रोध, अच्छा इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्रोध, भय, दुख, सुख, प्रसन्नता आदि मनोवेग उत्पन्न होते हैं। आप लोगों को एक बात अच्छी तरीके से मैं बता देता हूं, ये जो क्रोध, भय, दुख, सुख, प्रसन्नता, प्यार, ये कोई भी दिल से नहीं होते हैं। दिल तो बेचारा फालतू में बदनाम है। दिल का काम तो सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है। प्यार जब भी किसी को किसी से होता है, मम्मी को बेटे से हो सकता है, पिताजी को बेटी से हो सकता है, दादा को पोती से, किसी को किसी से भी हो सकता है, अक्स को वाई से हो सकता है। याद रखना, प्यार हमेशा ब्रेन से होता है। दिल का इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है। हार्ट का काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को क्या करना है दोस्तों? पंप करना है। तो क्रोध, भय, दुख, सुख, प्रसन्नता, जितने भी मनोवेग जो पैदा होते हैं वो सारे के सारे मनोवेग कहाँ पैदा होते हैं? तो अपने मस्तिष्क में पैदा होते हैं।
इसके अलावा अपन प्रमस्तिष्क के इंपॉर्टेंट वर्ग की भी बात करें तो दोस्तों ध्यान से सुनना, ज्ञान, बुद्धि, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, स्मृति। देखो ये एक सारे नाम एक जैसे नाम दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपको मैं बता दूं याददाश्त तो पेपर में दे दो वो स्मृति, तो आपकी तो स्मृति क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है, ज्ञान, बुद्धि, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, स्मृति, चिंतन मनन करना, चिंतन मनन करना, इच्छा शक्ति, सोचना समझना। इन सारी की सारी क्रियाओं का जो नियंत्रण बिंदु होता है वो कौन होता है दोस्तों, सेरेब्रम पार्ट होता है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपकी सारी की सारी मेमोरी जो स्टोर होती है दोस्तों वो आपकी इसी सेरेब्रम पार्ट के अंतर्गत स्टोर होती है। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। ब्रेन का प्रथम भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग है अपने ब्रेन का जो 2/3 भाग बनाता है इसके अंदर सल्काई और गायराई जैसे समन्वय उपस्थित होते हैं जो ब्रेन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य इस दुनिया में समस्त प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी माना गया है। जो प्रमस्तिष्क है वो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्धों में डिवाइड होता है, जिनकी बाहरी परत धूसर द्रव्य की बनी होती है और आंतरिक परत श्वेत द्रव्य की बनी होती है। मानव मस्तिष्क के अंदर क्रोध, भय, दुख, सुख, प्रसन्नता आदि सारे क्या पैदा होते हैं, मनोवेग पैदा होते हैं। ज्ञान, बुद्धि, चेतना, याददाश्त, मेमोरी, स्मृति, चिंतन मनन करना, इच्छा शक्ति, सोचना समझना, तार्किक योग्यता, सपने बनाना, ये सारे के सारे काम ब्रेन के किस पार्ट में संपन्न होते हैं। तो दोस्तों याद रखना वो पार्ट कौन सा है, आपका प्रमस्तिष्क या फिर सेरेब्रम पार्ट है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब मैं आपको एक विशेष पॉइंट की ओर लेकर के चल रहा हूँ। प्रमस्तिष्क के अंदर 5 लोब उपस्थित होते हैं। लोब का मतलब पिंड नाम दे सकते हैं फिर उनको। तो याद रखना प्रमस्तिष्क के अंदर जो लोब उपस्थित है कौन से लोब का क्या कार्य है, तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ध्यान देना दोस्तों, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम में कितने लोब हैं, तो सर 5 पिंड या 5 लोब उपस्थित है इसके अंदर। और उन 5 लोब की यदि अपन बात करें तो बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान देते जाना दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ये देखो मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, 5 लोब बना दिए इसके, और प्रत्येक लोब का नाम क्या है, तो इस लोब को कहा जाता है दोस्तों फ्रंटल लोब। इस लोब का नाम है ओसिपिटल लोब। ये वाला लोब कहलाता है पेराइटल लोब। इसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब। और लास्ट वाला जो लोब है इसका नाम है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस लोब। तो आपको याद रखना है अपने सेरेब्रम की कितने लोब हैं, कितने पिंड पाए जा रहे हैं इसके अंदर, तो सर इसके अंदर 5 पिंड पाए जा रहे हैं। नंबर 1 फ्रंटल लोब, नंबर 2 ओसिपिटल लोब, नंबर 3 पेराइटल लोब, नंबर 4 टेम्पोरल और नंबर 5 हिप्पोकैम्पस लोब। तो ध्यान से सुना दोस्तों, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करें। फ्रंटल लोब की यदि मैं बात करूं तो बुद्धि, ज्ञान, चेतना, स्मृति, वाणी, चिंतन मनन करना, सोचना समझना, इन सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा तो पार्ट कर रहा है, तो आपका सेरेब्रम है। और सेरेब्रम का कौन सा लोब है दोस्तों, तो फ्रंटल लोब है। फ्रंटल का मतलब आगे आगे वाला, जिसको अपन बोलते हैं फ्रंट, जैसे बोलते हैं कई बार कि मैं तो फ्रंट सीट पे बैठूंगा, तो आगे वाली सीट होगी, तो ये आपका आगे वाला जिसको आप ललाट कहते हैं वो वाला पार्ट है। तो ये फ्रंटल लोब क्या काम कर रहा है, बुद्धि, ज्ञान, चेतना, स्मृति, वाणी, चिंतन मनन करना, सोचना समझना, इच्छा शक्ति इन क्रियाओं पर नियंत्रण
किसके द्वारा होता है या फिर इन क्रियाओं के नियंत्रण बिंदु किस लोब में स्थित है, तो दोस्तों वो फ्रंटल लोब में स्थित होते हैं। पैराइटल लोब की यदि मैं बात करूं तो पैराइटल लोब का काम क्या है, आप जितनी भी तार्किक योग्यता की बात करते हैं, यदि मैं सिंपल से शब्दों की बात करूं तो आपकी मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आप लोग सोल्व आउट करते हो वो आपके सेरेब्रम का कौन सा पार्ट करवाता है, आपसे पैराइटल पार्ट करवाता है। यदि किसी बच्चे का पैराइटल पार्ट कम विकसित है तो वो ना तो मैथ में होशियार होता है और ना ही उसको रीजनिंग समझ में आ पाती है। तो आपको अपने पैराइटल पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको एक्सरसाइज करनी है, बार बार आपको क्वेश्चन निकालने हैं, बार बार आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। तो ये आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तार्किक योग्यता, अंक गणितीय गणनाएं, तो आपको इतनी सारी बातें याद ना रहे तो इतनी सी जरूर याद रख सकते हैं आप। मैथ और रीजनिंग से संबंधित जितने भी सवाल आपके आते हैं वो सारे के सारे आपका मस्तिष्क का पैराइटल लोब आपसे सोल्व आउट करवा लेता है। ओसिपिटल पार्ट की भी बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों, ये दूरी और दिशा का ज्ञान करवाता है। दूरी और दिशा का ज्ञान कौन सा लोब करवाता है, तो वो करवाता है आपका ओसिपिटल पार्ट। जैसे मानो कि मुझे मेरे गांव से जयपुर जाना है तो मैं मेरे गांव के स्टैंड पर आकर के जयपुर जाने वाली बस में क्यों बैठता हूँ, मैं झुंझुनू जाने वाली बस में क्यों नहीं बैठा। इसका मतलब मेरे ब्रेन का कौन सा पार्ट मुझे दूरी और दिशा का ज्ञान करवा रहा है कि भाई तेरे को कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। अब जयपुर में भी मुझे जाकर के चोमू पुलिया पे उतरना है तो मैं संधि क्यों नहीं जा रहा, तो चोमू पुलिया पर उतरने का जो काम है वो कौन सा पार्ट संपन्न करवा रहा है, तो वो आपका ओसिपिटल पार्ट काम संपन्न करवाता है। इसके अलावा यह भूतकाल की बातों को याद दिलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भूतकाल की बातों को याद कौन सा लोब दिलाता है, तो वो आपका ओसिपिटल लोब है। और एक बात आपको मैं अच्छी तरीके से बता देता हूँ, आपके बचपन का एक ना एक एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद है, चाहे वो कितना पुराना हो चुका है लेकिन फिर भी आप उसको याद कर ले। तो कभी कभार ऐसी दुर्घटनाएं आपके सामने आती हैं जिनका स्मरण आपको बहुत जल्दी हो जाता है। तो भूतकाल की जो बात आपकी वो आपको कौन याद दिलाता है, तो वो आपके सेरेब्रम का ओसिपिटल पार्ट। फिर देखो टेम्पोरल की बात करें तो आपने नाम सुना ही होगा टेम्पररी, और टेम्पररी का मतलब क्या है, ऐसा ही जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये टेम्पोरल पार्ट टेम्पररी काम संपन्न करता है, ये सपने बनाता है। सपने बनाने का कार्य ब्रेन के किस पार्ट के द्वारा संपन्न होता है या किस लोब के द्वारा संपन्न होता है, तो वो आपका टेम्पोरल लोब। और सपने की यदि मैं बात करूं, सपने यदि आप रात को गहरी नींद में लेते हैं तो दोस्तों वो सपने आपके कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वे नहीं होते जो आप सोने के बाद लेते हो, सपने तो वे होते हैं जो आप जाग करके लेते हो। अपने एम को, अपने टारगेट को फिक्स करके आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तब जाकर के आपके सपने क्या हो पाते हैं, पूरे हो पाते हैं। तो सपने बनाने का कार्य है आपके सेरेब्रम के किस लोब का है, टेम्पोरल लोब का। इसके अलावा यह है ध्वनि और भाषा, ध्वनि तथा भाषा का विश्लेषण करता है। ये दो पॉइंट आपको इसके याद रखने अच्छी तरीके से। और हिप्पोकैम्पस पार्ट की भी बात करूं तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहा जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। आपके ब्रेन का हार्ड डिस्क कौन है, तो वो है हिप्पोकैम्पस वाला पार्ट। याद रखना जितनी भी पास्ट मेमोरी है, पास्ट मेमोरी या फिर आपकी जो मेमोरी है, याद रखना एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये स्थायी मेमोरी का भंडार है। स्थायी मेमोरी जैसे दोस्तों आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, और 2 और 2 4 यदि आपको कोई रात को नींद में भी पूछ ले तो आप 2 और 2 4 ही तो बताएंगे ना। तो 2 और 2 4 है, ये आपकी कौन सी मेमोरी बन चुकी है, स्थायी मेमोरी बन चुकी है। ब्रेन की किस पार्ट में स्टोरेज हो चुकी है बात, तो वो हिप्पोकैम्पस में स्टोरेज हो चुकी है। ऐसा ही यदि आपसे रात को अच्छी गहरी नींद में आपसे कोई अपने पिताजी का नाम पूछता है तो आप मेरे हिसाब से शायद दूसरे के पिताजी का नाम नहीं लेते हैं, आप अपने ही पिताजी का नाम लेते होंगे। तो याद रखना वो आपके पिताजी का नाम आपकी कौन सी मेमोरी में स्टोर हो चुका है,
तो वो स्थायी मेमोरी में स्टोर हो चुका है, और वो स्थायी मेमोरी का स्टोरेज कौन करता है? हिप्पोकैम्पस पार्ट करता है। लेकिन आप लोग काफी बार शिकायत करते हो कि सर हम पढ़ते बहुत हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वापस भूल जाते हैं। याद रखना दोस्तों, विद्या को यदि आप बार बार रिपीट करोगे, रिवीजन उसका करते जाओगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको जिस प्रकार से सारे डाटा मुझे क्लियर है, आपको भी क्लियर हो सकते हैं। बस शर्त आपको इनका क्या करना है? रिवीजन करना है। तो ये आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट कंप्लीट हो चुका है? तो वो आपका प्रमस्तिष्क सेरेब्रम पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये डाटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। प्रमस्तिष्क सेरेब्रम के 5 लोब है, फ्रंटल, पैराइटल। तो ये आपके प्रमस्तिष्क के 5 लोब कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं अग्र मस्तिष्क का लास्ट पार्ट, जो आपके सामने लिखा हुआ है अग्र मस्तिष्क पस या डायनसिफेलोन। और यहाँ से भी दोस्तों एक क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो है दोस्तों डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन जिसे अपन किस नाम से जान रहे हैं? अग्र मस्तिष्क पश्च के नाम से जानते हैं। आगे वाले मस्तिष्क का पीछे वाला पार्ट ये आपका अग्र मस्तिष्क पश्च या डायनसिफेलोन कहलाता है। दोस्तों ये 3 पार्टों में डिवाइड होता है, थैलेमस, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस, एपीथैलेमस और हाइपोथैलेमस में ये आपका पार्ट डिवाइड होता है। तो ध्यान देना, इसके विशेष कार्य की यदि मैं बात करूं तो जितनी भी शरीर की संवेदी क्रियाएं होती हैं, संवेदी क्रिया, ताप, दाब, स्पर्श, इन सारी की सारी संवेदी क्रियाओं के पुनः प्रसारण का केंद्र है। पुनः प्रसारण का केंद्र ब्रेन का कौन सा पार्ट है? तो वो है दोस्तों आपका डायनसिफेलोन। तो अपने शरीर की जितनी भी संवेदी क्रियाएं होती हैं, जैसे ताप होगी, दाब होगी, स्पर्श हो गया, कंपन होगी, तीव्रता होगी, इन सारी की सारी क्रियाओं के पुनः प्रसारण का काम ब्रेन का कौन सा पार्ट संपन्न करता है? तो याद रखना वो आपका करता है डायनसिफेलोन। इसके अलावा अपन बात करें तो जो एपीथैलेमस आपका, इस एपीथैलेमस के पृष्ठभाग पर, एपीथैलेमस के कौन से भाग पर? पृष्ठभाग पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसकी चर्चा अपन एंडोक्राइन सिस्टम में करेंगे। फिलहाल मैं इसकी बात बता देता हूं आपको। पीनियल ग्रंथि स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? पीनियल ग्रंथि। और इस पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है दोस्तों? मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। तो एपीथैलेमस के पृष्ठभाग पर कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है? पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ये पीनियल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? तो ये मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करने का काम संपन्न करती है। इसके अलावा अपन बात करें तो आपका जो थैलेमस भाग है वो लगभग डायनसिफेलोन का 80% भाग बनाता है। जो पहले वाला पार्ट है थैलेमस भाग, वो आपके इस डायनसिफेलोन का कितना % भाग बनाता है दोस्तों? 80% भाग बनाता है। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं दोस्तों हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस की यदि मैं बात करूं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस, यदि मैं ग्रंथि से संबंधित इसकी बात करूं तो दोस्तों इसकी जो ग्रंथि से संबंधित बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा एंडोक्राइन सिस्टम में। फिलहाल इसके उपनाम आपको याद रखने हैं। हाइपोथैलेमस को क्या क्या कहा जाता है? तो आधुनिक मानव शरीर की या मानव शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसके अलावा इसे ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है। ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर कहलाता है। मास्टर ग्लैंड कहलाता है।
मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा इसे हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा ये सुपर मास्टर ग्लैंड कहलाती है, सुपर मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा इसका एक नाम और आपको याद रखना है, मनुष्य शरीर का तापमापी या शरीर का जो थर्मामीटर होता है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? वो आपके डायनसीफेलोन पार्ट को कहा जाता है। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो बातें इसकी है दोस्तों, हाइपोथैलेमस की। एज ए ग्लैंड बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि, ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर, मास्टर ग्लैंड, हेड मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड और शरीर का तापमापिया थर्मामीटर। देखो ये विशेष काम क्या करता है, तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों वो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। ताप, नींद, भूख और प्यास, ये मैं आपको राउंड के अंदर फिट करके दे रहा हूं। इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछे जा चुके हैं कि ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो ताप, नींद, भूख, प्यास इन क्रियाओं पर कंट्रोल करता है। तो दोस्तों याद रखना वो कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलेमस पार्ट है। इसके अलावा याद रखना लव, हेट, फीलिंग, इमोशंस, आपका स्विमिंग, डांसिंग, ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है उन सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। एक बात और क्लियर कर देता हूं, किसी को किसी से प्यार यही करवाता है। प्यार जो होता है वो दिमाग से होता है, दिल से नहीं होता है। जितना भी प्यार, मोहब्बत, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, जो भी सारे के सारे मनोवेग पैदा होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस पार्ट में होते हैं। ये जो जितनी बातें मैंने आपको बताई वो एज ए ग्लैंड बताई है, और एज ए ब्रेन हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है, तो ताप, नींद, भूख, प्यास, लव, हेट, फीलिंग, डांसिंग, इमोशन, स्विमिंग, स्लीपिंग, इन सारी की सारी क्रियाओं पर कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस पार्ट करता है। तो ये आपका ब्रेन कंप्लीट हो चुका है, ब्रेन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।